नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कलावती हॉस्पिटल के पास। अब देखेंगे कि यहां पर तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इन 4th ग्रेड मज़दूरों को निकाले हुए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई लेने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट से ऑर्डर आने के बाद भी कलावती के प्रबंधन इस बात को इंश्योर करने को तैयार नहीं है और ना ही इन 4th ग्रेड के मज़दूरों को लेने के लिए तैयार है। हमारे साथ मौजूद हैं कर्मचारियों के। मैं सेवकराम कलावती हॉस्पिटल सफाई कर्मचारी। मैं 2016 में यहाँ ज्वाइनिंग करी थी मैंने सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा, और यहाँ की मजदूरी जो गवर्नमेंट तो जो निर्धारित थी तनख्वाह उससे कम दे देते पर डे, मतलब 550 रुपये थे एक दिन के, और ये दे रहे थे 250 रुपये। 250 रुपये में इनको कोई ये अधिकारी से हमने बात करी है, MS से भी बात करी है। MS का कहना था कि ले बेटा ये सस्ता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम लेबर कोर्ट गए, RTI वगैरह डाली है, उससे जो है हमें रास्ता मिलता चला गया। तो हमने फिर यूनियन खड़ी कर दी। तो इनको पेट में दर्द हो गया कि भाई यूनियन होगी, और जो अक्सर पैसा डका रहे थे अच्छा मोटा खासा, उन पे उनकी जेब खाली शुरू हो गई। और हम मजदूर आदमी तो हमारे पे जो है प्रभाव तो ज़्यादा, भाई अफसर आदमी है तो प्रेशर डालना शुरू कर दिया, इसको निकालो यहाँ से, कैसे भी निकालो, मतलब चोरी का इल्ज़ाम लगाओ, यहाँ तक कि बोल दिया गया उन्होंने जो MS थी अधिकारी के द्वारा। हमें पता लगा तो ठीक है, हम अपना बैग चेक करके जाने लगे, क्या पता बैग में कल क्या रखवा दे क्या नहीं कर दे। तो धीरे धीरे हमने वर्कर यहाँ जोड़े और यूनियन हमारी बनी। उसके बाद हमने न्यूनतम मजदूरी का केस डाल दिया। न्यूनतम मजदूरी का केस डालने के बाद हम हाई कोर्ट में 1 करोड़ 67 लाख रुपए का क्लेम हो गया हॉस्पिटल पे। सुलभ तो भाग गया निकल के, पैसे वैसे भर के कितना 25-30 लाख रुपए देकर जो है वो निकल गया इस केस से। अब जो जुर्माना है वो हॉस्पिटल के द्वारा है, उसमें भी ये जो है मनमानी तरीके से जो है डेट पे डेट और पैसा भर रहे हैं कोर्ट में भी। और जो हम जो है 31/5/2022 में इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। जैसे हम सुबह ड्यूटी पर आए 1 तारीख में 1 जून 2022 में जैसे ड्यूटी पर आए, कल आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, आप जा सकते हो बाहर। ना कोई नोटिस है ना कुछ नहीं, मतलब हमको इस तरह निकाल दिया जैसे दूध में मक्खी। और हमने कोरोना में कितने हमारे 2 वर्कर भी कोरोना में एक्सपायर हो गए। एक रुकैया बेगम वो कोरोना में चल बसी, उसका कुछ मुआवजा नहीं। कुल 60,000 रुपये इन्होंने दिए, 50,000 रुपये चेक इन्होंने दिया, बाकी और कुछ इन्होंने नहीं दिया। एक प्रदीप था, वो यहाँ बीमार हो गया कोरोना में चलते, उसको बोला भाई ये हमारा वर्कर नहीं है। यहाँ क्या धांधली होती थी, हमारी ड्रेस भी निकाल लेते थे ना, हमारे पास में कोई आई कार्ड है। आई कार्ड आज भी गोरखा ने नहीं दिया। गोरखा ने आज भी, गोरखा सिक्योरिटी है यहाँ, उसने भी कोई आई कार्ड नहीं। और हर तीसरे महीने वो भी डॉक्यूमेंट ले रहा है कि PF ना देना पड़े। नए वर्कर दिखा देता, 60 वर्कर अभी लिए हैं उसने पिछले महीने। मिनिस्ट्री से चेकिंग चली, वो तो हमें पता नहीं लगता क्यों। हम तो यहाँ धरने में बैठे हैं। धरने पर आज हमें जो है 265 कल हो चुके 31 तारीख में। पुराने वर्कर्स को नहीं लेना चाहते। पुराने वर्कर एक भी नहीं लिया, जो भी लिया वो रिश्वत लेके लिया है। वो क्या, वे तो नहीं होंगे। लेकिन जो क्या कहना है, हाई कोर्ट का कहना ये था 31/5/2022 में हमारे फेवर में ऑर्डर आ चुका कि आप इन वर्कर को लो। डायरेक्टर से मिलने के लिए गए, डायरेक्टर बोला हमने चिट्ठी लिख दी है ठेकेदार को। फिर दोबारा फिर गए, फिर बोल रहा है कि हमने चिट्ठी लिख दी है। 2 चिट्ठी लिखी, वो सब खाना पूर्ति है, लिपा पोती है। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं कलावती ड्यूटी करता था, 2007 से कर रहा था। पिछले साल हम लोगों को निकाल दिया। हमने कोरोना काल में भी ड्यूटी करी और इतना बुरा हाल था हमारा कि हम पहले चल के ड्यूटी करी हमने। अब घर की स्थिति इतनी है कि बच्चों का ट्यूशन की फ़ीस नहीं जा रही। मेरे दोनों बच्चे ट्यूशन छोड़ के घर बैठे हुए हैं और घर का गुजारा बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल चल रहा है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है, क्या लगता है, उम्मीद है तो आप लोगों को कि फिर से एम्प्लॉय रखेगी? सर हमें अपनी एकता पे तो पूरी उम्मीद है और हम 100% आएंगे। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम कमलेश है। आप भी यहीं पर? मैं 2009 से लगी हुई हूँ जी। मैं यहाँ पर ड्यूटी करती थी, इन्होंने हमें हटा दिया बेफालतू में। जब लगने को बोला तो पैसे मांगते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे लगाने के लिए। हम बहुत परेशान हो गए। फिर हमने कोशिश भी करी लगने के लिए, तो ये 35,000 मांगने लगे। मैंने जो 2 लाख का मैंने कर्जा लिया, तो वो
ऐसे ही उठ गया, इंतज़ार करते करते ये आज लेंगे कल लेंगे। सर मेरे से वो कर्जा भी नहीं पट पा रहा। और मेरी बेटी की तो शादी भी थी ये 30 जुलाई की, 30 जून की। और उसके लिए तो मैं ऐसी जैसे वो पड़ी ऐसी हो जाती है। अगर मेरा भाई वो नहीं बोलता तो उसके पीछे हटवा दे। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा नाम कवलप्रीत कौर है और मैं कलावती सरन अस्पताल के जितने कर्मचारी हैं जो मज़दूर अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी वकील हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इनका केस चल रहा है पिछले 1 साल से, और केस कुल मिला के इतना है कि इनमें काफ़ी सारे जो सैनिटेशन का ये लोग काम करते हैं, सफाई कर्मचारी अस्पताल के अंदर। और आप सोचिए ये वो लोग हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे सबसे ज़्यादा आगे आकर फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा इनको दिया गया था। इन्होंने कितनी बार कोविड पेशेंट के बीच में ये गए, जब पूरा दिल्ली शट था तब भी इन लोगों ने काम किया। ये वर्कर जो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, कुछ इसमें 22 साल से हैं, कुछ 10 साल से हैं, इन सबको अभी निकाल दिया गया, इनको बेदखल कर दिया गया। और जब नया कॉन्ट्रैक्टर आया, उस नए कॉन्ट्रैक्टर ने एक शर्त रखा इन वर्कर के आगे कि आप जब तक हमको कुछ पे नहीं करेंगे, जैसे 30,000 का वसूली, 50,000 का वसूली, आप ये पे करिए तभी हम आपको वापस से रिटेन करें। इन लोगों ने वहाँ पर स्ट्राइक किया। इन्होंने कहा कि ये गलत है, ये पूरा अनफेयर प्रैक्टिस है। और साथ ही में ये जो सारे वर्कर हैं, बहुत समय से इस अस्पताल के अंदर मिनिमम वेज नहीं दिया जाता था। एक बेसिक पे होता है ना कि आपको 17,000 है, आपको इतना देना है, 18,000 देना है, 10,000 रुपये मिलता था। उसका एक लंबा लड़ाई लड़ा, उसके बाद जाकर ये अस्पताल और कॉन्ट्रैक्टर को 18,000 देना पड़ा। तो ये ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर चाहते हैं कि प्रक्रिया वाइज सब कुछ चले। तो इन लोगों को टारगेट किया गया और कुल मिला के नए कॉन्ट्रैक्टर ने और अस्पताल ने मिलजुल के इनको बाहर निकाल दिया। हम लोग हाई कोर्ट गए, हमने हाई कोर्ट में ये बात को बोला कि एक बहुत इलीगल प्रैक्टिस चल रही है। अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्टर भी आ रहा है तब भी उस नए कॉन्ट्रैक्टर का ये ड्यूटी बनता है, अस्पताल का ड्यूटी बनता है कि पुराने 22 साल 20 साल से जो आपके काम कर रहे हैं आप उनको वापस रखिए। और कोर्ट से हमें स्टे ऑर्डर मिला। इनफैक्ट हाई कोर्ट ने इस बात को बोला कि बिना किसी कमीशन के, बिना किसी मनी के आपको इन वर्कर को लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आए। ये लोगों का एक जीत था हाई कोर्ट के ऑर्डर से। लेकिन फिर हमने देखा कि इतना ज़बरदस्त यहाँ पर ऊपर तक एक करप्शन चलता है और इतना ज़्यादा इलीगल कन्विंस है अस्पताल का साथ में कॉन्ट्रैक्टर के साथ, कि इन लोगों का आज 1 साल हो गया लेकिन वो हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद हम कंटेम्प्ट में गए। हमने कोर्ट को बोला कि आप ही के ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ रही हैं, आप ही का ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, आप क्या कर रहे हैं। तो कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर किया, कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया, अस्पताल को बुलाया और बोला, इनफैक्ट अस्पताल के तो डायरेक्टर को भी बुलाया था एक बार कोर्ट ने, कि आप इनको इंश्योर करिए, आपके ये सारे सैनिटेशन वर्कर आपके साथ काम करते हैं, आप इनको वापस लीजिए। अस्पताल ने वहाँ पर सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर पे डाल दिया और कॉन्ट्रैक्टर ने इस बात को बोला कि मेरे पास जगह ही नहीं है, जो कि सरेआम झूठी बात है। और आज कम से कम 5 हाई कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं इस बात को कहते हुए कि आप इन वर्कर को एडजस्ट करिए, आप इनको वापस लीजिए, लेकिन एक भी ऑर्डर उसमें फॉलो नहीं हुआ। और इनफैक्ट हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराएं। और अभी इनका अगला तारीख जो है वो जुलाई में लगा है इसी बात पे। इस पूरे केस से एक चीज़ बहुत साफ है कि आज के समय में भी आप देखिए कि एक वर्कर का अगर वो अपने हक में लड़ाई लड़े, अगर वो आवाज़ उठाए तो उसके साथ क्या हशर होगा। ना सिर्फ नौकरी से निकाला जाएगा, और अगर आपको कोर्ट का, आप लॉ के अंदर ही काम भी कर रहे हैं, आप उस लॉ का सहारा भी ले रहे हैं, तब भी आपका साथ कोई नहीं देगा। वही यहाँ पर हुआ है। और ये ना सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर के लेवल पे या एक अस्पताल के लेवल का स्टोरी है, बल्कि ये लड़ाई जो है मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर जितना भी ये जो ठेका कर्मचारी है उनके लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। जितने ठेका कर्मचारियाँ हमने देखा कि अब सब कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल हो गया है। आप नए कॉन्ट्रैक्टर लाते हैं, वर्कर से ही पैसा लेते हैं, भर्ती कराने के आप 50,000 रुपये लेते हैं, वर्कर कहाँ से देगा जो उसको कुल मिला के 15,000 रुपये मिल रहा है। तो ये जो पूरा करप्शन जो ऊपर तक हमारे सिस्टम के अंदर स्थित है, ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि इनफैक्ट एलसी मिनिस्ट्री तक है, जहाँ ऊपर तक पैसा जाता है, कॉन्ट्रैक्टर का सेटिंग होता है, उसको इन वर्कर्स ने एक्सपोज किया था। उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी और आज तभी इन ऑर्डर के बावजूद भी इनको अभी तक अंदर नहीं लिया गया। और ये एक्चुअली में एक सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आपके ऑर्डर्स भी फॉलो नहीं होंगे, इस देश में क्या होगा किसी गरीब का, किसी मजदूर का।